ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड क्लास लेनी है आज। इसका क्वेश्चन है संविदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, वैध संविदा के आवश्यक तत्व विस्तार से समझाइए। इसका आंसर है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसकी डिफिनेशन है संविदा की परिभाषा। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H के अनुसार ऐसा समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। अर्थात हर समझौता संविदा नहीं होता, बल्कि वही समझौता संविदा कहलाता है जो कानून लागू किया जा सके। ठीक है, जैसे कानून लागू किया जा सके वो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसकी हेडिंग है वैध संविदा के आवश्यक तत्व। ये शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, किसी समझौते को वैध संविदा बनाने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। जैसे प्रस्ताव, ऑफर, मतलब कोई ऑफर कर रहा हो तुझे, मतलब तुम्हें प्रस्ताव कर रहा हो, दे रहा हो, तो ऐसे। धारा 2A के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा दूसरे व्यक्ति के समक्ष व्यक्त करता है तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कोई बीमा कंपनी का बीमा एजेंट होता है, वो बोलता है कि आप ये बीमा करवा लीजिए, आपको ऐसा ऐसा लाभ होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत आता है। प्रस्ताव स्पष्ट, निश्चित और वैध होना चाहिए, इसका हेडिंग है। और इसका थर्ड हेडिंग ये है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस कर रहा हो सामने वाला। ठीक है, धारा 2B में दिया गया है एक्सेप्टेंस के अनुसार प्रस्ताव पर बिना शर्त सहमति को स्वीकृति कहते हैं। स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार और समय पर होना चाहिए। और ठीक 4 वैविधिक संबंध बनाने की मंशा। ठीक है, पक्षकारों की मंशा कानूनी संबंध बनाने की होनी चाहिए। सामाजिक व पारिवारिक समझौते जैसे घरेलू वचन संविदा नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे घरेलू किसी से बातें हो रही हैं तो वो संविदा एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है बिना प्रतिफल कोई संविदा नहीं, कुछ अपवाद छोड़कर। ठीक है, तो छठवा इसका जो है हेडिंग है पक्षकारों की क्षमता, एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, धारा 11 के अनुसार संविदा करने वाले पक्षकार वयस्क हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो। ठीक है, वयस्क होने चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क वाले हो, मतलब उनका दिमाग ठीक हो। कानून द्वारा अयोग्य ना हो, मतलब कानून को, मतलब अयोग्य माने उसको नाबालिग द्वारा की गई संविदा शून्य होती है। जैसे कि कोई नाबालिग कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसे शून्य माना जाता है। ठीक है, शून्य मतलब नथिंग। सतवा जो है हेडिंग है स्वतंत्र सहमति, फ्री कॉन्सेंट। धारा 11 पढ़ लिया आपने। और धारा 14 स्वतंत्र सहमति, फ्री कॉन्सेंट। धारा 14 के अनुसार सहमति दबाव, धोखा, अनुमति, प्रभाव, गलत प्रस्तुति या भ्रम से मुक्ति होना चाहिए। ठीक है, यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो संविदा शून्यकरण हो जाती है। मतलब सहमति नहीं है ना, सहमति स्वतंत्र नहीं है तो संविदा शून्य हो जाती है। ठीक है, आठवां हेडिंग है इसका वैध उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब लॉफुल होना चाहिए, समझौता स्पष्ट और सुनिश्चित हो। संविदा की शर्तें स्पष्ट, सुनिश्चित और समझाने योग्य होनी चाहिए। स्पष्ट समझौता वैध संविदा नहीं बनता है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन है, ये हो गया इसका हेडिंग, 8वां हेडिंग है। और इसका निष्कर्ष क्या होगा और आपको मैं बता रही हूँ। ये देखो, निष्कर्ष ऐसे लिखना है आपको कॉपी में कि अतः यह कहा जा सकता है कि जब कोई समझौता उपयुक्त सभी आवश्यक तत्वों को पूरा करता है तभी वह वैध संविदा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है। ठीक है,
धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।